नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटघोरा नगर पालिका में नवनिर्मित चौपाटी का लोकार्पण। नगर निगम के सौंदर्यीकरण पर चोरों ने डाला डाका। खदान प्रभावित परिवारों से मुलाकात की जय सिंह अग्रवाल ने। अब खबरें विस्तार से। नगर के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कटघोरा नगर पालिका परिषद द्वारा पुष्प वाटिका और नवनिर्मित चौपाटी का लोकार्पण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का शुभारंभ किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि अब नगर वासियों को मनोरंजन, पारिवारिक सैर और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद एक ही स्थान पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं और कटघोरा को एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में पुष्प वाटिका और चौपाटी का लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम था। आज से कटघोरा के आम जनता को चौपाटी और पुष्प वाटिका नगर पालिका की ओर से समर्पित है। आज कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में दो कार्यों का लोकार्पण हुआ है। एक तो अपने रेहड़ी ठेले वालों का जो शहर में लगाते थे किनारे किनारे रोड के, उनको सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ पर चौपाटी का निर्माण कराया गया था। 19 लाख रुपया के डीएमएफ मद से और चौपाटी का निर्माण कराया गया था। और पुराने जो हमारे पुष्प वाटिका था और जिनका जीर्णोद्धार 65 लाख रुपये से यहाँ पर कराया गया है और सही समय पर ये काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी कटघोरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज समर्पित किए हैं, इसके लिए भी कटघोरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज चौपाटी का लोकार्पण किया गया है और पुष्प वाटिका का उन्नयन का लोकार्पण किया गया है। ये आज से कटघोरा की जनता को नगर पालिका के द्वारा समर्पित, और इस व्यवस्था के लिए अपन लगे हुए हैं। चौपाटी के साथ साथ यहाँ और बगल में हाई मास्क लाइट के लिए अपन शासन को लेटर लिखे हैं। राजा सागर के सौंदर्यीकरण के विषय में चल रही बात, उसमें अपन काम कर रहे हैं। शहर की विभिन्न व्यवस्थाओं को अच्छे से करने के लिए, कटघोरा की जनता को लाभ देने के लिए, कटघोरा की जनता को स्वच्छ शहर देने के लिए अपन इस पूरे मुहिम में भिड़े हुए हैं। नगर निगम द्वारा सुभाष चौक से कोसाबाड़ी चौक तक सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया है। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इनमें लोहे के ग्रिल लगाए गए हैं, लेकिन निर्माण के कुछ महीनों बाद ही इन पर चोरों की नज़र पड़ गई और हालात ये हैं कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए लोहे की रेलिंग दीवारों के हिस्से और अन्य धातु सामग्री तक सुरक्षित नहीं है। चोरों को मौका मिलते ही कीमती सामान उखाड़ कर ले जा रहे हैं। चोरों की इन हरकतों से न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगड़ रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम द्वारा इनका पुनः निर्माण किया जाए और सुरक्षा के उचित उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही आम नागरिकों में भी जागरूकता की आवश्यकता है कि निगम द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ उनके उपयोग के लिए ही बनाई गई हैं, इसको नुकसान ना पहुँचाएं। पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल रविवार को जटराज और कुसमुंडा के इमली छाप पर पहुंचे। यहां उन्होंने खदान और ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने बरसात के मौसम में 11 मकानों को तोड़ने की कार्यवाही को
निंदनीय बताया। जयश्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ACCL प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मजदूर परिवारों के साथ अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। हमारा सिद्धू जायसवाल नाम है, सुभाष जायसवाल अपाहिज है जी। बेड पर हैं, कम से कम बोले थे 2 महीना बना के देंगे मकान, हमको मकान बना के नहीं दिए। इसका कोई मतलब सावधान नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में भिड़ गए। हमारा काम करने के लिए आप लोग अभी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? अभी तो हम लोग किराए में हैं, गुजर बसर तो किराए में, मतलब मकान कितने दिन किराए में रहेंगे? 2 महीना 3 महीना, इसके बाद तो हमको भगा दिया जाएगा, तो हम कैसे करें? किन लोगों ने आश्वासन दिया था कि मकान बना के दे देंगे? यहाँ TI सर दिए थे और क्या बोलते हैं GM बोले थे और तहसीलदार बोले थे कि हम मकान बना के देंगे 2 महीना के अंतर्गत में, लेकिन हमको मकान बना के नहीं दिया गया। देखिए, अभी जब केंद्रीय मंत्री कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी आए थे तो उन्होंने कहा है और राज्य सरकार पे और शासन प्रशासन पे सब पे दबाव बनाया है कि हमको कोयला का प्रोडक्शन बढ़ाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी तोड़ना पड़े, तोड़ फोड़ करना पड़े, जंगल काटना पड़े, कुछ भी करो, हमारा कोयला का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। अभी उनके एक कोयला राज्य मंत्री आए थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया अखबार में, प्रेस के सामने में, कि जंगल नहीं कटेगा तो कोयला कहाँ से निकलेगा। मतलब जंगल काटने के लिए वो इतने आतुर हैं, मतलब जंगल लगाने की बात नहीं कर रहे हूँ, जंगल काटने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो पेड़ चाहे ACCL हो, बाल्को या जो भी आपके PSU हैं जो पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ हैं कहाँ? उनकी गिनती कौन कराएगा? क्या कभी पर्यावरण विभाग ने उसको गिनती किया? प्रशासन ने उसकी पहल की कि हम गिनती कर लें कि पेड़ हैं कि नहीं, जिंदा भी है कि नहीं? तो इस प्रकार से मतलब केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय राज्य मंत्री हो, इस प्रकार का गैर जवाबदारी वाला बयान देना उचित नहीं है। हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। कोरबा में जिस प्रवृत्ता के साथ जो प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करके ACCL प्रबंधन हो, चाहे बाल्को प्रबंधन हो, ये सब आपका अगर मान लीजिए धरना प्रदर्शन करेगा तो शासकीय कार्य में बाधा का केस बना देंगे। जटराज के ग्रामीणों ने अगर मान लो सर्वे का विरोध किया तो उनको केस बना दिया गया, और ऐसे लोगों के ऊपर भी केस किया गया है जो वहाँ स्पॉट पे नहीं थे। एक व्यक्ति तो विकलांग है, उस पर मारपीट का केस बनाया गया। खुद जो आदमी चल फिर नहीं सकता, वो क्या मारपीट करेगा दूसरे से? तो इस प्रकार से एक आपका डॉक्टर साहब है, वो थे ही नहीं वहाँ, उन पे केस। जो मजबूत लोग हैं जो विरोध करते हैं गलत कामों का या जो जायज़ मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, उनको झूठों मामलों में फंसाया भी जा रहा है। तो इस प्रकार से जो शासन प्रशासन की जो नीति है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में एक वृहद आंदोलन कोरबा में किया जाएगा और झूठ पड़ेगी तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। चाहे ACCL की मामला हो, चाहे बाल्को का मामला हो, जितनी भी गलती ये विभाग कर रहे हैं, इन सब के विरोध में हम आने वाले समय में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। नगर निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत और सभी जोन कार्यालयों में अब प्लास्टिक पानी की बोतल और प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाएगा। निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक किसी भी कार्यक्रम आयोजन और बैठकों में भी प्लास्टिक बोतलों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अपर आयुक्त ने जानकारी दी कि निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर रोक लगाने और लोगों में इनके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सबसे पहले निगम कार्यालयों में इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक डिस्पोजल में गर्म खाद्य पदार्थ रखने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है और यह शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी बाधक है। शासन के निर्देशानुसार पूरे निगम में देर किया गया है। अब सभी मार्केट में इसके संबंध में कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लगातार सभी जगह प्लास्टिक के लिए जो पन्नी जो दिख रहा है, जिसके लिए 40 माइक्रोन से कम है, वो ऐसे जितने भी हैं सबको पर कार्रवाई कीजिए। इसी संदर्भ में हमारे आयुक्त महोदय ने बड़ा स्टेप उठाया है कि हमारे नगर निगम कार्यालय में जितने भी प्लास्टिक के बॉटल हैं वो
निषेध रहेंगे और उसके स्थान पर स्वयं लोग अपने बॉटल लेके आएंगे, कांच के बॉटल और जो अन्य बॉटल हैं तो उसका उपयोग करेंगे। और इसके लिए सर ने हर प्रकार की सुविधा देने का सभी को आश्वासन दिया है। तो उसकी शुरुआत में अपने ऑफिस से कर रहा है। इस एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक है जो हर जगह एक अवरोध उत्पन्न करता है, नालियों में अवरोध उत्पन्न करता है, बहाव में अवरोध उत्पन्न करता है, जमीन उससे अनुर्वर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए हमने अपने ऑफिस से भी शुरुआत की है इसकी। उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में चल रही सिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कथा के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता रहा। दूर दूर से लोग भगवान शिव की महिमा और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के वचनों को सुनने पहुंचे। भक्तों ने भजन आरती और कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। आयोजन स्थल भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। आयोजकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की थी। कोरबा में रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या आम हो गई है। ट्रेनों के आगमन के कारण दिन में दर्जनों बार क्रॉसिंग बंद होता है। कभी कभी घंटों जाम में लोगों को परेशान होना पड़ता है, जिसके कारण लोग अपना समय बचाने के लिए फ्लाईओवर से जाना पसंद करते हैं, जिससे दरी रोड की तरफ फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति निर्मित होती है और गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए यातायात पुलिस की व्यवस्था नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा न हो। हिंदी मासानुसार श्रावण मास का आरंभ 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो गया है, जो 9 अगस्त 2025 शनिवार तक रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मास में विशेष तरह के खान पान एवं दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी विषय पर आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने श्रावण मास में खान पान और जीवन शैली के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद का मुख्य प्रायोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना है। इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का विधान बताया गया है। देखिए, श्रावण मास अभी 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। हमारे आयुर्वेद में हर माह में विशेष तरह के खान पान का, आहार विहार का वर्णन है, जिसको अपनाकर हम मास में उसे अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। श्रावण मास में जैसे कि वर्षा ऋतु अपने पूरे स्वभाव पर रहती, पानी अत्यधिक गिरता है, तो जगह जगह नमी, गंदगी, कीचड़ इस तरह हो जाता है। तो इसमें जो कीट है, मच्छर है, मक्खी है आदि जंतु का पनपने का जो कारण है वो बढ़ जाता है। उनके कारण से उससे होने वाली बीमारियों में वृद्धि हो जाती है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, दस्त है, उल्टी है और संक्रामक बीमारी इस माह में बहुत अधिक होती है। तो इस माह में विशेष रूप से हमको पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पानी को उबालकर एवं छानकर ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में इस माह में वात दोष बहुत विकृत हो जाता है, तो वात सामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्नेह युक्त भोजन, पुराना अनाज, चावल, लहसुन आदि चीज़ों का जो वात सामक चीज़ें हैं उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही इस माह में हरितकी, हरड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए सभी को, जिससे हमारी पाचक अग्नि अच्छी होती है और वात का समन होता है। तो कहा भी गया है कि यस्य माता न अस्ति तस्य माता हरितकी। हरितकी जो है हमारी माता के समान हमारे शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो हरड़ का सेवन इस माह में अत्यंत उपयोगी बताया गया है।
साथ में इस माह में भाजी, जो पालक, लाल भाजी और इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनाकर, छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। विशेष रूप से पानी को उबाल कर ही इस माह में प्रयोग करना चाहिए। जिले के आईटी कॉलेज परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूटी में सांप घुसने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार आईटी कॉलेज में पदस्थ रजिस्ट्रार प्रणय राही भोजन के बाद अपने मित्रों के साथ टहल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक सांप अचानक उनके स्कूटी के भीतर घुस गया। लोगों ने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से स्कूटी के भीतर जा छिपा। लोगों ने तत्काल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी को सूचना दी। सारथी ने स्कूटी पर नजर रखने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। स्कूटी के वाइजर को खोलने पर सब हैरान रह गए। हेडलाइट के ऊपर एक कॉमन करेट स्नेक बैठा था। यह हल्का जहरीला सांप होता है जो इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता। जितेंद्र सारथी ने बड़ी सावधानी से रेस्क्यू उपकरणों की मदद से सांप को सुरक्षित पकड़ा और थैले में डाला। इसके बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। आज रात को करीब वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जैसे ही हम बाहर निकले तो एक सांप देखे अजीब सा। तो उसके बाद वो मेरे एक्टिवा में अंदर घुस गया। देखने में बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप जैसा लगा, जैसा कि वो है। फिर उसके बाद तुरंत हमने सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के जो हमारे हैं एक्सपर्ट यहाँ के कोरबा जिले के श्री जितेंद्र सारथी जी को फ़ोन किया। उन्हें तुरंत आए और बड़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि वो ऐसे जगह बैठ गया था कि मेरे गाड़ी को देखे होंगे आप वीडियो में कि उसको खोल के बहुत मुश्किल से निकाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब रात को कम से कम हम अच्छे से आराम से सो पाएंगे। इसके लिए मैं जितेंद्र सारथी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिले में पहली झमाझम बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने खेतों में उतरकर बुआई की तैयारियां शुरू कर दी है। कहीं खेतों में जुताई का काम चल रहा है तो कहीं धान की नर्सरी डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि इस बार समय पर अच्छी बारिश हुई है, जिससे फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। ग्रामीण अंचलों में सुबह से ही किसान खेतों की जुताई में लगे हुए हैं। खेती किसानी के इस मौसम में गांवों का नज़ारा पूरी तरह बदल गया है। खेतों में हरियाली की उम्मीद के साथ किसान मेहनत में जुट गए हैं। होते था, पानी गिरते था। फिर का कर था थरहा जोतवा के ना शुरू जोतवा के ये करते थे ना, बाद में पानी गिरते था, थरहा लगे चलते। और अभी का चलत है? अभी रोपा थरहा जगह था ना। एक बात का करी है, एक बात थरहा नहीं गई चल ओकर बाद ओकर बाद एक 2-3 महीना बाद दवाई ववाई छिड़कते थे। पर बात है ना दवाई ववाई चलते थे 3-4 महीने बाद। खेती किसानी में बहुत मेहनत लगते हैं। भाटीगुड़ा थाना हड्डी बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 11 वर्षीय रीना कुमारी यादव की सांप के काटने से मौत हो गई। यह घटना देर रात करीब 3 बजे की है, जब परिवार के लोगों ने घर में सांप को देखा। थोड़ी ही देर में रीना की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई। रीना कुमारी यादव स्थानीय विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा थी। इस घटना से परिवार सहित पूरे गाँव में शोक का माहौल है। का नाम है? रीना कुमारी। उमर? अच्छा बताओ कैसे हो इस मृत्यु का घटना हो गई? मोरा सांप बिलिया का सांप काट दी।
कब काटी सांप? रात के हुई 3 बजे करीब। आज रात के? आज रात के 20 में। कैसे पता चली सांप वाला घटना हुआ? घटना में मतलब अपन दादी के रहो सो रही सारे तो दादी है देखिए सांप ला, तब हमन लोग उठे हमन जाकर देखें तो वह बिस्तर के अंदर में घुस गए कारण सांप कटई तो मारबो के याद रहे तो जस्ट आगे में थोड़ा दूर से उनमें घुस गए। फिर बच्ची ले कहाँ लेके गए? बच्ची होकर बाद ना बस के पास पैर सोते ना नहीं काटो हुई कि तो वह उल्टी करने लगी। उल्टी करी पेट में दर्द हुई सीधा हम इहें लेके आए हॉस्पिटल, जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में तो इलाज हुई थोड़ा? हाँ चालू हुई। उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद डॉक्टर में बताई नहीं देखिए। कौन सी क्लास में पढ़ा थे? वो 5वीं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? ये सब मैं नहीं जानती बेटा। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ मैसेज नहीं, मैं कोरबा वासी हूँ, यहाँ मैं थवाई के यहाँ ड्यूटी करती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, बस। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अभी एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यानपूर्वक गाड़ी वगैरह चलाना चाहिए। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। क्या बोले क्वेश्चन? 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? नहीं पता, नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे सब मिल कर रहे और ये जात पात से दूर रहे, वैसे ही मैसेज हमारा। ठीक, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, पता है आपको? बेटी नहीं जानती बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर हॉस्पिटल में शुरू से काम कर रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा तो है कोरबा वासी के, अच्छा है, गाड़ी मोटर से अपना बचत करके जाना चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे देख के, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो। हाँ ठीक, सब ठीक, धन्यवाद ना। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? 3 अक्षर का मेरा नाम नहीं पता, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? और दोबारा बताइए ना। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। जनक। क्या बोले सर? जनक। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सॉरी? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं, स्वच्छ रहिए सब लोग, ठीक, अच्छा रहिए। ठीक है, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। समझ नहीं आया आपको। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम, बताइए सर इसका जवाब। जहाज। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शत्रुदल नाथ। सर आपको मिलता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके जो चैनल है बहुत अच्छे आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से जागरूक कीजिए जनता को। और मैं लगातार देखता हूँ आपके चैनल को और मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग इस तरह के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएँ और नए आयाम स्थापित करें। थैंक यू। थैंक यू सर। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान पूछो तो जानो मेरा नाम।
3 अक्षर का मेरा नाम एक है डाल्टा, एक है जहाज। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबा वासी को आया, कम से कुछ तो चॉकलेट लेके खिलाइए। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी सही ड्राइव करें, एक्सीडेंट से बचें। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम, जिसका सही जवाब है जहाज। आज के हमारे विजेता रहे हैं डॉक्टर शदलान, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।